आज मैं आपको एक ऐसी पर्यायवाची ट्रिक बताऊंगी जिससे आप एक पर्यायवाची याद करेंगे तो ढेर सारा पर्यायवाची आपका तैयार हो जाएगा। कम से कम 4 पर्यायवाची तो आपको एक ही पर्यायवाची से तैयार हो ही जाएगा। पानी का पर्यायवाची आपको बताऊंगी। बच्चों याद कर लीजिए, पहला वाला पर्यायवाची जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी। ये जो पर्यायवाची हैं इसी से अब मैं आपको दूसरा पर्यायवाची सिखाऊंगी, कमल का। देखिए, कमल का पर्यायवाची मैंने जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी ये सारे पर्यायवाची बनाए हैं। जो पानी का पर्यायवाची है सेम वही पर्यायवाची है, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने ज शब्द को ज वर्ड को जोड़ा है, ज अक्षर को जोड़ा है और यह बन गया लोटस यानी कमल का पर्यायवाची। देखिए ये आपके लिए कितना आसान है। जल का पर्यायवाची जैसे जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी। पानी का आपने पर्यायवाची याद कर लिया। अब उसी पर्यायवाची में सिर्फ आपने जल प्लस ज का मतलब होता है बच्चों जन्म देने वाला, यानी जल में जन्म हुआ है जिसका वह हो गया कमल। नीर यानी पानी, पानी में जिसका जन्म हुआ है वह कमल है। तोय का मतलब है पानी, पानी में जिसका जन्म हुआ वह कमल है। अम्बु का मतलब भी होता है पानी, अम्बु प्लस ज मतलब जन्म देने वाला। अम्बु में जिसका जन्म हुआ है वह है कमल, वारी में जिसका जन्म हुआ है वह भी है कमल। तो हमने ज जोड़ दिया और बन गया आपका कमल का पर्यायवाची। अब जल का आपने फिर से पर्यायवाची जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी याद कर लिया। अब अगला पर्यायवाची देखिए क्या जोड़कर बनाती हूँ बच्चों, दिखाती हूँ मैं आपको। समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची समुद्र यानी सी मतलब होता है समुद्र। अब समुद्र के पर्यायवाची में हमने जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी वही सब कुछ रखा है। यहाँ पे देखिए जल, नीर, तोय, वारी, अम्ब यही है, लेकिन इसमें हमने धी जोड़ दिया। धी का मतलब होता है धारण करने वाला, जो जल को धारण करता है, अपने अंदर जल को जो धारण करके रखा हुआ है उसको कहते हैं समुद्र। तो जल प्लस धी बराबर जलधि, नीर प्लस धी बराबर नीरधि, तोय प्लस धी बराबर तोयधि, वारी प्लस धी बराबर वारिधि और अम्बु प्लस धी बराबर अम्बुधि। तो धी लगा देने से जल के पर्यायवाची में बन गया आपका समुद्र का पर्यायवाची। हमने सिर्फ एक पर्यायवाची याद किया है और इसी से हम कई पर्यायवाची शब्द बना रहे हैं। अगला पर्यायवाची देखेंगे बच्चों इसके बाद, बादल का पर्यायवाची। अंतिम पर्यायवाची है बच्चों बादल का पर्यायवाची। जल का ही पर्यायवाची फिर से हमने लिया, जल, नीर, तोय, अम्ब, वारी। अब आप देखिए इस बार मैंने द जोड़ दिया, सिर्फ द जोड़ दिया और आपका पर्यायवाची बन गया बादल का पर्यायवाची। तो देखिए यहाँ पर जल प्लस द मतलब देने वाला, धी मतलब धारण करने वाला और द मतलब देने वाला। तो जल प्लस द जलद, नीर प्लस द नीरद, तोय प्लस द तोयद, वारी प्लस द वारिद और अम्ब प्लस द अम्बुद। यानी जल को देने वाला जो है वो है बादल। जल हमें जो जल देता है वो है बादल। तो हो गया यहाँ पर बादल का पर्यायवाची। ऐसे ही बच्चों नए नए ट्रिक सीखने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।